नमस्कार दोस्तों, जय लक्ष्मी माता की। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नमक के टोटके किसी ने करने से लोग धनवान बन रहे हैं। तो यह उपाय कैसे करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे और भी हम आपको उपाय बताएंगे। दिवाली में जिन्हें करने से धन की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, दिवाली के पर्व पर पूरे देश में देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पर्व को धन से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली के पर्व पर यदि पूरे दिन विधिवत तरीके से पूजा पाठ किया जाए और घर को साफ रखा जाए तो देवी लक्ष्मी आपके घर जरूर पधारती हैं। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन ही इस बात का संकेत होता है कि आपकी सारी आर्थिक समस्याएं और कष्ट अब खत्म होने वाले हैं। ऐसे में हर कोई दिवाली के दिन को विशेष बनाने और देवी लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करने के लिए खास तैयारी करता है। इन सभी के बीच कुछ और भी विशेष चीजें होती हैं जो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं और उन्हें घर में पधारने के लिए विवश भी करती हैं। नमक ऐसी ही चीजों में से एक है। नमक का वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही महत्व बताया गया है। दिवाली के दिन यदि आप नमक के कुछ उपाय या टोटके अपनाती हैं तो देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर धन की वर्षा भी कर सकती हैं। वैसे तो आप नियमित पूरे घर में नमक के पानी का पोछा लगा सकती हैं, मगर दिवाली के दिन यदि आप ऐसा करती हैं तो देवी लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। नमक से घर का वास्तु दोष दूर होता है और जो घर दोष रहित होता है उस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, नमक के पानी से पोछा लगाने पर घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट होती है। घर में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बाथरूम और घर पर मौजूद नालियों से होता है। इसलिए दिवाली के पर्व पर आपको सुबह ही नमक से नालियों के पास एक रेखा खींच देनी चाहिए। साथ ही आपको बाथरूम में सुबह एक कटोरी में सफेद नमक भरी कटोरी रखनी चाहिए और दिवाली की रात में उस नमक को घर के बाहर सड़क पर फेंक देना चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो घर साफ रहता है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दिवाली के दिन कुछ चीजें जरूर खरीदनी चाहिए और नमक भी इन्हीं में से एक है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो नमक आपने दिवाली के दिन खरीदा है उसका प्रयोग खाना पकाने में जरूर करें। इतना ही नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि दिवाली के दिन आपको किसी को भी नमक का दान नहीं करना है। यदि आप नमक के पानी से आपको केवल घर में पोछा ही नहीं लगाना है बल्कि आपको इस पानी से स्नान भी करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहती है। आपके स्वास्थ्य के लिए भी नमक के पानी से स्नान करना बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत समय से बीमार है तो हो सकता है कि वह नजर दोष का शिकार हो। इसलिए दिवाली की रात नजर दोष, बुरी नजर उतारने के सरल उपाय दूर करने के लिए आपको मुट्ठी भर नमक को उस सदस्य के सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी और सीधी दिशा में घुमाकर नाली में फेंक देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय लक्ष्मी माता की। यह 6 राशियां हो जाएं मिठाई बांटने के लिए तैयार, क्योंकि विधाता भी इन्हें करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता है। जी हां दोस्तों, 6 राशियां होने वाली हैं। मालामाल तो वह कौन सी 6 राशियां हैं जिन्हें दिवाली में धन लाभ होने वाला है। तो आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में और जानेंगे इस वीडियो में हम दिवाली में धन प्राप्ति और दिवाली के दिन कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं, सभी उपाय जानेंगे। दोस्तों, इस साल 12 नवंबर को दिवाली का महापर्व मनाया जाएगा। दिवाली से ठीक पहले शनिदेव चाल बदलने जा रहे हैं। 4 नवंबर को शनि कुंभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। इस समय शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होकर चल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव सिर्फ अशुभ फल नहीं देते हैं, शनिदेव शुभ फल भी देते हैं। शनिदेव के शुभ होने पर व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। शनिदेव के मार्गी होते ही कुछ राशि वालों का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। आइए जानते हैं दिवाली से ठीक पहले शनिदेव किन राशियों का भाग्य बदल देंगे। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव 3रे स्थान में मार्गी होंगे। वैदिक ज्योतिष में इस भाव से मनुष्य के साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपके 5म स्थान, 9वें भाव और 12 भाव पर होगी। शनिदेव के मार्गी होने से मीडिया, लेखन और जनसंचार से जुड़े जातकों को
अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शनिदेव के मार्गी होने से कई वरिष्ठ लोगों के द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी और आप अपने बुद्धि कौशल से कई बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आप अपने प्रेमी के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शनि मार्गी होने के बाद आप अपने प्रेमी को अपने परिवार वालों से परिचित भी करवा सकते हैं। शनिदेव के मार्गी होने से आपसी रिश्तों की समझ और गर्माहट और बढ़ने वाली है। आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर पिकनिक मनाने के लिए भी जा सकते हैं। आयात निर्यात से जुड़े व्यापारियों को अच्छे धन की प्राप्ति होगी। शनिदेव के मार्गी होने से आपकी धार्मिक यात्राएं भी होगी। इसके अलावा आपके पिता और आपके गुरुओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव उनके दशम भाव में मार्गी होंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव, आपके चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव पर होगी। शनिदेव जब गोचर में मार्गी होंगे तो उसके प्रभाव से वृष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में की गई उनकी मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा। कामकाज के सिलसिले के लिहाज से देखें तो जो चीज आपने सोची थी, अब उन चीजों के फलीभूत होने का समय नजदीक आ चुका है। अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अनुकूल है। व्यापारी वर्ग के लिए एक से अधिक आय के स्रोत खुल सकते हैं। काम के सिलसिले में विदेशी यात्राएं होंगी। अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। यह प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में आपको कोई बड़ी नौकरी मिल जाए या आप जहां काम कर रहे हैं वहीं आपको पदोन्नति हो जाए। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए शनि का मार्गी होना अद्भुत परिणाम देने वाला रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव छठे भाव में मार्गी होंगे। वैदिक ज्योतिष में इस भाव से नौकरी और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपकी अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव पर होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना उनकी इच्छाओं को पूरी करने वाला रहेगा। आपकी नौकरी में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और आपके कार्य को सराहा भी जाएगा। कार्य के सिलसिले में आपकी विदेश यात्राएं होंगी और आपको कई प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। शनिदेव जब मार्गी होंगे तो ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और गूढ़ विधाओं से जुड़े जातक सफलता प्राप्त करेंगे। शनि के मार्गी होने से कन्या राशि के जातकों को अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय शनिदेव की कृपा से आपके शत्रुओं का संपूर्ण नाश करने में आप पूरी तरह से समर्थ होंगे। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में आप बुलंदियों को प्राप्त करने वाले रहेंगे। शनिदेव के मार्गी होने से आपके साहस और पराक्रम में अच्छी वृद्धि होगी और आपकी कंपनी को नए निवेश की प्राप्ति भी संभव है। कुल मिलाकर शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए भाग्य की वृद्धि करने वाला रहेगा। मेष राशि, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में नई दिशा में ध्यान केंद्रित करें। यह सप्ताह कारोबार के लिहाज से अच्छा है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा। मिथुन राशि, आपको आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लाभ होगा। लेन देन के मामलों को पहले निपटाएं। कार्यक्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी। कला के प्रति रुझान बढ़ेगा। व्यापार के लिए समय अच्छा है। आपको आर्थिक लाभ होने की आशा है। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। धनतेरस के दिन जरूर खरीद लेना यह 5 चीज। माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करेंगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन वैसे तो बहुत से चीज खरीदी जाती हैं, लेकिन यदि आप बहुत सारा धन दौलत पाना चाहते हैं तो यह 5 चीज धनतेरस के दिन जरूर खरीद लेना। तो आइए हम आपको बताते हैं वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको जरूर खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं।
धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखें, खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। भूल कर भी नहीं खरीदें। यह 5 चीज घर में गरीबी और दरिद्रता रहती है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में धनतेरस के दिन यह 5 चीज नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, धनतेरस के दिन लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर कई लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान खरीद लेते हैं। एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदने से कंगाली आती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आती हैं, इसलिए इस दिन कांच की कोई भी चीज ना खरीदें। दिवाली में सफाई करते समय घर से 5 चीज नहीं फेंक। घर से लक्ष्मी चली जाएंगे। मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के कोने कोने की सफाई के साथ साथ रंगाई पुताई की जा रही है, लेकिन घर की सफाई करते समय कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि घर की सफाई करते समय कुछ ऐसी भी चीजें फेंक देते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि घर की सफाई करते समय कौन सी चीजें नहीं हटानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कौड़ी मां लक्ष्मी से संबंधित है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी को कौड़ी चढ़ाने से धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है, इसलिए कौड़ी को फेंकने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को प्रेम, शुभता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख होता है वहीं पर हमेशा भगवान कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इसके साथ ही घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसलिए अगर मां की कृपा चाहते हैं तो घर से मोर पंख न हटाएं।
लाल रंग को शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इस रंग के वस्त्र मां लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए इस रंग के वस्त्र फेंकने के बजाय संभाल कर रख लें। दिवाली की सफाई करते समय घर के पुराने सिक्के नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध मां लक्ष्मी से है। अगर इन्हें आप हटा देंगे तो मां लक्ष्मी भी घर से चली जाएगी। इसलिए दिवाली के मौके पर पुराने सिक्के घर से न निकालें। झाड़ू वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है। जिस तरह धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, उसी तरह पुरानी झाड़ू को दिवाली या फिर गुरुवार और शुक्रवार के दिन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी से संबंधित है। दिवाली से पहले घरों से यह चीज फेंक दे बाहर। वास्तु के अनुसार घर में टूटी हुई किसी भी प्रकार की कोई चीज नकारात्मक ऊर्जा और कलह पैदा करती है। दिवाली का त्योहार सुख, समृद्धि और संपदा प्राप्त करने का त्योहार होता है। दिवाली पर घर की साफ सफाई करने के दौरान सबसे पहले आपको घर में टूटे या छटके हुए कांच की वस्तुओं को फौरन ही घर से हटा देना चाहिए। टूटी हुई कांच की खिड़कियों की मरम्मत करवा लें। वास्तु के अनुसार घर में टूटा हुआ किसी भी प्रकार का कोई चीज नकारात्मक ऊर्जा और कलह पैदा करता है। घर पर रखी हुई बेकार या बंद हुई घड़ियों को दिवाली से पहले जरूर हटा देना चाहिए। वास्तु में कभी भी घर पर बंद या खराब हुई घड़ी को नहीं रखना चाहिए। बंद पड़ी हुई घड़ियां व्यक्ति के जीवन में तरक्की और सफलता में रुकावटें लाती हैं। दिवाली से पहले घर में टूटी हुई सभी तरह के सजावटी चीजों को फौरन ही हटा दें। टूटी हुई चीजों से वास्तु दोष बहुत जल्दी पैदा होता है। खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी बदल देना चाहिए या फिर इसे बाहर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा घर के मेन गेट समेत सभी दरवाजों और फर्नीचर में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। दिवाली से पहले सभी फर्नीचर को सही करवा लेना चाहिए। बेडरूम में मौजूद भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ बेड व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। घर पर रखे पुराने और टूटे फूटे बर्तनों, खिलौनों, सजावटी चीजों, कपड़े, चप्पलों और फटी चादरों को फौरन ही घर से दूर कर देना चाहिए। दिवाली पर कभी भी पिछले साल के बचे हुए दिए को नहीं जलाना चाहिए। दिवाली पर घर बार नए दिए खरीद कर ही जलाना चाहिए। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल आर के वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।